गाथा नंबर 376 376। दुग छक्क सत्य अट्ठम नवरहियम तह्य चौपड़िम किच्चा नभमिगि चौपणहीनम बद्धस्य रस्य एगुणम। दुग्छक सत्य अट्ठम नवरहियम तहय चौपड़िम कीचा नभमिगि चौपणहीनम बद्धस्य रस्य एगुणम। विजया जी पढ़ेंगी? जी जी। दुगछक्क सत्त अट्ठम नवरहियम तहय चौपड़िम किच्चा नभबीगी चौपणहीनम बद्धस्य रसये गुणम। सादर वंदना दीदी। भाई साहब सादर प्रणाम। नभमिगि दुग छक्क सत्य अट्ठम 2 6 7 8 नवरहियम 9 प्रकृतियों से रहित स्थान तह्य चौपड़िम किच्चा बराबर लिखना और इनके नीचे इनके नीचे 4 पंक्ति करना। चौपड़िम किच्चा नभ मिगि चौपण हीनम उन 4 पंक्तियों में क्रम से नभ यानी 0 0 इगि यानी 1 चौ यानी 4 पण यानी 5 हीनम प्रत्येक कोठे में से घटाना। इस प्रकार बद्धस्य रस्य एगुणम इस प्रकार बद्ध आयु के 20 सत्व स्थान हुए। इन्हीं 20 स्थानों में एक एक स्थान की प्रकृतियों में एक एक और भी कम करने से अबद्धायु के एगुणम एक एक और भी कम करने से अबद्धायु के स्थान भी 20 हुए। इस प्रकार असंयत गुण स्थान में 40 सत्व स्थान हुए। आगे चार्ट है, उसमें बताया जा रहा है कि क्या किया है। तो क्या कहा गाथा में? दुग छक्क सत्त अट्ठम 2 6 7 8 नवरहियम दिख रहा ना ऊपर -2 -6 -7 -8 -9। तो 2 को घटाना है, 6 घटाना है, 7 घटाना है, 8 घटाना है और 9 घटाना। फिर तह्य चौपड़िम किच्चा फिर नीचे 4 पंक्तियां बना दी है ना। इनके नीचे 4 पंक्ति करना। दिख रही हैं 4 पंक्तियां सबको? भैया कर्सर से दिखाते जाइए। 146 145 142 141 वाली 4 पंक्तियां। उन 4 पंक्तियों में क्रम से 0 सबसे ऊपर तीर्थंकर आहारक सहित वाला 0 और 1 4 और 5 प्रत्येक कोठे में से घटाना है। इस प्रकार क्या होगा? बद्धायुष के 20 स्थान हो जाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 1 2 3 4 आड़े में 5 है ना। 146 142 141 4 140 139 5 और 5 स्थान हो गए। 5 5 ऐसे ही लगा लेंगे तो 20 स्थान हो जाएंगे। 5 चौके 20। तीर्थंकर आहारक सहित 5 तीर्थंकर रहित आहारक सहित 5 तीर्थंकर सहित आहारक रहित 5 और तीर्थंकर आहारक रहित 5। इस प्रकार कितने हो गए? टोटल 20 स्थान हो गए। तो सबसे पहले तीर्थंकर आहारक सहित जो बताया है उसमें क्या किया है? 146 प्रकृतियां हैं। कहाँ से आई है 146? 148 में से 2 घटा दी आयु है ना, तो 146 हो गई। और आहारक भी घटा दी और तीर्थंकर भी आहार 42 जब आएगा तो कितने हो जाएंगे? 4 और घटा दिए अपन ने उसमें से आहारक। ये 2 6 7 8 9 ये क्या? 2 प्रकृतियां घटा रहे हैं ना, 2 आयु घटाएंगे। ये 6 क्या है? ये सब आगे गाथाओं में बता रहे। 2 आयु घटाई है। फिर 6 घटा दी तो 142 बची। 7 घटा दी तो 141 बची और तीर्थंकर रहित वाले हैं ये। और 8 घटा दी 148 में से तो 140 प्रकृतियों का एक स्थान। फिर 9 घटा देंगे तो 139 प्रकृतियों का एक स्थान। ऐसे 5 स्थान बन गए। किसके हो गए ये? तीर्थंकर आहारक सहित के हो गए। तीर्थंकर आहारक सहित। सिर्फ इसमें क्या घटी है? आयु घटी है 2 वाले में है ना। फिर तीर्थंकर रहित आहारक सहित के 146 में से 1 घटा दिया तो 145। 142 में से 1 घटाया, आहारक सहित कर रहे अपन है ना। तीर्थंकर रहित हो गया। तीर्थंकर को घटाते जा रहे हैं, आहारक इसमें है और
फिर 141 में से भी 1 घटा दिया, 140 में से 1 घटा दिया, 139 में से 1 घटा दिया, फिर 145 में से तीर्थंकर सहित आहारक रहित, इसमें कितने हो जाएंगे? 142, 138, 137, 136, 135। इसी का आगे पूरा विस्तार देंगे अभी कि किस किस तरह से ये बनाया है अबद्धायुष्क के और बद्धायुष्क के। और ऋण 5 कैसा किया? तो 41 और 5 46, 46 में से घटा रहे हैं अपन कितनी घटा रहे हैं? 46 में से 1 घटाई तो क्या बचा था? 145 बचा था। 4 घटाई तो 142 बचा था, है ना। और 5 घटाएंगे तो 141, ऊपर वाले में से घटा रहे हैं। फिर 142 में से 1 घटाया तो 141, 4 घटाए तो 138 और 5 घटाए तो 137, तीर्थंकर आहारक रहित वाली। फिर तीसरे कोठे में 141 वाले में 1 घटाया तो 140, 4 घटा दी तो 137 और 140 में से 3 घटाए 137 और नहीं 141 में से, ठीक, 141 में से 4 घटाई तो 137, फिर 141 में से 5 घटाना है तो 136। फिर 140 वाले में आ जाओ, 140 में से 1 घटाया तो 139 तीर्थंकर और 140 में से 4 घटाई तो 136, फिर 140 में से 5 घटाई तो 135, वही चल रहा है अभी। फिर 139 है आखिरी कॉलम में, उसमें से 4 घटा दी तो 138, 101 घटाना पहले तीर्थंकर वाले, 1 घटाई तो 138, फिर 4 घटाई 139 में से तो 135 हो जाएगी, फिर 139 में से 5 घटा दी तो 134। इस प्रकार से ये किसके हैं? बद्धायुष्क के स्थान बन गए हैं 20। अब बद्धायुष्क में क्या करेंगे? सिर्फ एक आयु घटेगी। तो सबसे पहले यहाँ 3, 7, 2 की जगह क्या हो गया? 3 हो गया, 6 की जगह 7, एक एक आयु बढ़ा दी ना। आयु का बंद नहीं हुआ है अभी, इसको एक ही आयु है इसके पास, सब में एक आयु बढ़ गई। 2 की जगह क्या हो गया? 3 हो गया, 6 की जगह 7 हो गया, 7 की जगह 8 हो गया ऊपर वाले कॉलम में, और 8 की जगह 9 हो गया, 9 की जगह 10 हो गया। फिर तीर्थंकर वाली 0 जो प्रकृति है उसमें क्या करना? 145, 148 में से 3 गया तो पहले अपने पास बचा 145, और 148 में से 7 घटाए पहली लाइन में तो 141, फिर 148 में से 8 घटाए पहली लाइन में तो 140, 9 घटाएंगे तो 139, 10 घटाएंगे तो 138, फिर 135 में से घटाना शुरू करना है 145 में से। तो सबसे पहले तीर्थंकर रहित वाला घटाया तो 144 वाला स्थान बन गया। 141 में से 1 घटाई तो 140 हो गया, 140 में से 1 घटाई 139, 139 में से 1 गया 138, 138 में से 1 गया तो 137। अब फिर 4 घटाएंगे, 145 में से 4 गया तो 141 तीसरी पंक्ति में। फिर तीसरी पंक्ति में ही दूसरे कॉलम में 7 घटा देंगे 141 में तो कितने बच जाएंगे? 4 घटा देंगे तो 137 बचा। फिर 140 में से 4 घटाएंगे तो 136, 139 में से 4 घटाए 135, फिर 138 में से 4 घटाया तो 134। लास्ट कॉलम में लास्ट पंक्ति में आ जाओ तो 145 में से 5 घटाना है तो 140 बचे, और 141 में से 5 घटाना है तो 136, 140 में से 5 घटाना है तो 135, 139 में से 5 घटाया तो 134, फिर इसी तरह 138 में से 5 घटाया तो 133। ये हो गए अपने बद्धायुष्क के 20 और अबद्धायुष्क के 20। इस तरह 40 सत्व स्थान यहाँ तक अपने हो गए हैं। तो अभी सिर्फ सत्व स्थान बताए हैं, भंग नहीं बताए। इसमें आगे बताते हैं कि कौन कौन से क्यों घटाए गए। अगली गाथा 377 का चार्ट तो समझ में आ गए होंगे ना? अच्छे से सरल है, सिर्फ घटाना ही है अपने को। साइड में लिखे हुए जो अंक हैं उनको एक एक करके घटाया है और कुछ भी नहीं किया है। तित्थाहारे सह्यम तित्थूणम अहिहार चौहीनम तित्थाहार चौके नूनम इति चौपडिठाणम। तित्थाहारे सह्यम तित्थूणम अहयहार चौहीणम
तिथाहार चौके नूनम इति चौपड़िष्ठाणम् तिथाहारे सह्यं तिथूनम् अहयहार चौहीनम् तिथाहार चौके नूनम इति चौपड़िष्ठाणम्। प्रणाम दीदी, वंदना। हाँ, तो यहाँ पर कारण बता रहे हैं कि तिथाहारे संयम, बद्धायु और अबद्धायु की पहली दो पंक्तियों के जो 5-5 स्थान हैं, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के जो 5-5 स्थान हैं, वो तीर्थंकर और आहारक चतुष्क से सहित हैं। तीर्थंकर और आहारक चतुष्क से सहित हैं, इसलिए शून्य कम किया। तीर्थंकर भी है वहाँ पर और आहारक चतुष्क भी हैं। बद्धायुष्क में भी पहली लाइन देखना और अबद्धायुष्क की पहली लाइन देखना। इसमें क्या है, तीर्थंकर तो है, तीर्थंकर और आहारक चतुष्क दोनों हैं, तो इसलिए क्या कर दिया, शून्य कम किया, क्योंकि तीर्थंकर भी है और आहारक भी है, तो शून्य कम किया, मतलब 146 रह गया। और दूसरी दो पंक्तियों में, दो पंक्ति कौन की लेना, एक बद्धायुष्क की और एक अबद्धायुष्क की, तो दूसरी दो पंक्तियों में तीर्थंकर प्रकृति न होने से एक कम किया। एक तीर्थंकर रहित वाला था ना अपना, तीर्थंकर रहित और आहारक सहित दूसरी लाइन थी, तो उसमें एक कम किया। 146 में से एक घटा दिया था, 142 में से एक घटा दिया था, 141 में से, 140 में से, 139 में से, दोनों में। फिर तीसरी पंक्ति के 5-5 स्थान आहारक चतुष्क रहित हैं। तीसरी पंक्ति में क्या कर दिया, आहारक को ही घटा दिया, तो फिर हमने 4 घटाया था, है ना। 40 में से 4 गए 42, 142 में से 4 गए 138, 141 में से 4 गए 137, तो इनमें क्या हो गया था, आहारक चतुष्क नहीं था, इस कारण 4 प्रकृतियां कम की। फिर चौथी पंक्ति में तीर्थंकर और आहारक चतुष्क ये 5 प्रकृतियां नहीं हैं, इसलिए 5 घटाया था, तो 146 में से 5 घटा दिया था तो 141, यहाँ पर 145 में से 5 घटा दिया था तो 140 अबद्धायुष्क में, है ना। तो ये कारण बता दिए कि ये 5 प्रकृतियां ना होने से 5 प्रकृति कम कही है। इस प्रकार 4 पंक्तियों के स्थान जानना। अब 4 पंक्तियों का कारण क्या है, तो प्रथम पंक्ति के स्थान तीर्थंकर और आहारक चतुष्क के सत्व से सहित हैं, इसलिए कुछ भी नहीं घटाया। और द्वितीय पंक्ति के स्थान तीर्थंकर प्रकृति से रहित हैं, इसलिए एक प्रकृति घटाई। तृतीय पंक्ति के स्थान आहारक चतुष्क प्रकृतियों से रहित है, इसलिए 4 प्रकृतियां घटा दी। और चतुर्थ पंक्ति के स्थान आहारक चतुष्क और एवं तीर्थंकर दोनों से रहित है, इसलिए 5 प्रकृतियां घटा दी। तो जो 4 पंक्तियां बनाई हैं वे तीर्थंकर और आहारक चतुष्क प्रकृतियों के सत्व की अपेक्षा बनाई है। किसी सम्यक्त्व के इनका सत्व होता है, किसी के नहीं होता, इस अपेक्षा 4 पंक्तियां बन जाती हैं। ठीक है, गाथा नंबर 378। अन्नधर आउ सहिया तिरियाऊ तेज तहिया अन सहिया मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेण खविदे हवे ठाणा। अन्नदर आउ सहिया तिरियाऊ तेज तहय अण सहिया मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेण खविदे हवे ठाणा। अन्नदर आउ सहिया तिरियाऊ तेज तहय अण सहिया मिच्छम मिस्सम सम्मम कमेन खविदे हवे ठाणा। तो सबसे पहले अपन ने 146 बनाए थे, तो उसका कारण क्या है तो बताते हैं कि त्रियंच आयु और शेष आयु में से कोई एक आयु, ये 2 प्रकृतियां, ये दोनों तथा अनंतानुबंधी 4, इस प्रकार 6, पहले 2 लिखा था ना, फिर 6 लिखा था, फिर 7 लिखा था, फिर 8, फिर 9, तो इसका भी तर्क दे रहे हैं, हेतु दे रहे हैं कि क्यों लिखे थे वहाँ पर। तो 2 प्रकृतियां क्यों लिखी, तो त्रियंच आयु और शेष आयु में से कोई एक आयु, तो ये 2 प्रकृतियां घटाई, है ना। फिर ये दोनों तथा अनंतानुबंधी 4, 6 घटाई तो ऊपर 6 लिखा हुआ था। फिर मिथ्यात्व सहित 7, तो 7 लिख दिया। फिर मिश्र मोहिनी सहित 8, तो ये 8 लिख दिया। फिर सम्यक्त प्रकृति सहित 9, इन प्रकृतियों को क्रम से कम करने पर स्थान होते हैं। ये स्थान बनाए थे जो अपन ने चार्ट में देखा। चार्ट और ये एक साथ खुलेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, अभी हम स्लेट में दिखा नहीं रहे हैं ना। ऊपर की पंक्ति में घटाई
प्रकृतियां कौन सी हैं? तो 2 आयु, क्योंकि युगपत 2 ही आयु संभव है ना, एक बार में 2 ही आयु संभव है, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर 2 आयु और अनंतानुबंधी 4, जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी है, ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि जो होगा उसकी 4 अनंतानुबंधी की भी घट जाएंगी। फिर 2 आयु, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व, ऐसे कितनी घट गई? 4 और 1 5 और 2 7 घट गई। तो कौन है ये जीव? दर्शन मोहिनी की छपना करता हुआ जीव, जिसने मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय कर दिया है। लेकिन अभी 2 प्रकृति शेष हैं, कौन कौन सी? सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति। फिर 2 आयु, अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व, मिश्र, जिसने मिश्र प्रकृति का क्षय कर दिया है, उसकी बन जाएंगी आगे की संख्या। फिर 2 आयु, अनंतानुबंधी और 3 दर्शन मोह, दर्शन मोह की छपना कर देने वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि, इसकी कितनी हो गई? 4 और 3 7 और 2 9 पूरी। 7 वाले सारे स्थानों में भुज्यमान मनुष्य आयु ही संभव है। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी की छपना मनुष्य ही कर प्रारंभ करता है, छपना के समय मरण नहीं होता, अतः एक मनुष्य आयु ही संभव है। आदिम पंचठाने, गाथा 379। आदिम पंचठाने दुग दुग भंगा हवंति बद्धस्य यरस्सविना दव्वा तिगति तिग तिग इग तिन्नि तिन्नेव। आदिम पंचठाणे दुग दुग भंगा हवन्ति बद्धस यरस्सविना दव्वा तिग तिग इग तिन्नि तिन्नेव। आदिम पंचठाने दुग दुग भंगा हवन्ति बद्धस यरस्सविना दव्वा तिग तिग इग तिन्नि तिन्नेव। पहली पंक्ति के आदिम यानी पहली पंक्ति के बद्धायु संबंधी 5 स्थानों में, पंचठाने यानी 5 स्थानों में 2-2 भंग, दुग दुग भंगा हवंती, 2-2 भंग होते हैं। बद्धस्य, किसके? बद्धायु के, बद्धायु संबंधी। और यरस्सविनादब्बा, इसी के अबद्धायु के 5 स्थानों में क्रम से तिग तिग इगी, 3 3 1, तिन्नि तिन्नेवे, और 3 3 ही भंग जानना। अब ये भंग बना रहे हैं, यहाँ से पहले सप्त स्थान बनाते हैं, फिर भंग बनाते हैं कि 2 आयु होंगी तो ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, तो 2 भंग बन जाते हैं। तो बद्धायुष्क के 146, 142, 141, 140 और 139 ये स्थान जो है आगे उसमें से 2 घटा दिया तो 102 आयु घटाई तो 146 बनता है। फिर 6 घटा दी अनंतानुबंधी सहित तो 142 बन जाता है। फिर एक मिथ्यात्व प्रकृति और घटा दी तो 141, फिर एक सम्यक मिथ्यात्व और घटा दी तो 140, फिर सम्यक्त भी घटा दी तो 139, ये बद्धायुष्क के। इसी प्रकार अबद्धायुष्क के 145 का एक बन जाएगा क्योंकि एक आयु और घट गई, 142 में से एक घटा दिया 141 का एक बन जाएगा, इसके 3 भंग बनेंगे। फिर 140 का एक जो स्थान है उसमें एक भंग बनेगा, 139 का जो स्थान है उसमें 3 भंग बनेंगे और 138 के स्थान में भी 3 भंग बन जाएंगे। यहाँ आयु के 4 संभव सत्व हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? प्रथम पंक्ति के स्थान भंग बद्धायुष्क 146 सत्व स्थान भंग 2 बनते हैं। प्रथम पंक्ति के सारे स्थान तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित हैं। इसके साथ त्रियंच आयु की सत्ता संभव ही नहीं है, अतः इसे छोड़कर भंग बनेंगे। तो यहाँ आयु के 4 संभव सत्व हैं। कौन कौन से? भुज्यमान मनुष्य आयु होगी और बध्यमान नरक आयु होगी। मनुष्य आयु का मनुष्य आयु जिसकी चल रही है, जो भोग रहा है, वो नरक आयु का बंद कर सकता है तीर्थंकर प्रकृति के साथ भी। और बुद्धिमान जिसकी मनुष्य आयु है वो देवायु का भी बंद कर सकता है। बुद्धिमान नरकायु वाला भी मनुष्य आयु को बांध सकता है, बद्धिमान मनुष्य आयु, और बुद्धिमान देवायु वाला भी बद्धिमान मनुष्य आयु को बांध सकता है। इनमें पुनरुक्त घटाने से यहाँ कुल 2 ही भंग हैं, 2 भंग ही हैं। कौन कौन से? मनुष्य आयु नरकायु, मनुष्य आयु देवायु, बाकी सब पुनरुक्त हैं। अतः 146 प्राकृतिक सत्व स्थान में 2 ही भंग बनते हैं। अबद्धायुष्क के 145 सत्व स्थान में 3 भंग बनते हैं। त्रियंच आयु को छोड़कर शेष 3 आयु 145 सत्व स्थान के साथ संभव है। 144 कर्म और उसमें नरकायु जोड़ दी तो 145।
और 144 कर्म और उसमें मनुष्य आयु जोड़ दी तो 145, फिर 144 कर्मों में एक देव आयु जोड़ दी तो 145। इस प्रकार से ये 3 भंग बन जाते हैं। बद्धायुष्क 142 के सत्व स्थान में 2 भंग बनते हैं। तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले किसी वेदक सम्यक दृष्टि ने क्या किया, अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी, उसके 142 का सत्व संभव है। 142 और 4 146 भंग पूर्व की भांति 2 हैं। और अबद्धायुष्क का क्या होगा, 1 आयु और घटा देंगे, 141 बचेगा, इसमें 3 भंग बन जाएंगे। अबद्धायुष्क जो वेदक सम्यक दृष्टि है, जो तीर्थंकर प्रकृति को बांध रहा है, वह अनंतानुबंधी की विषय योजना करे तब 141 का सत्व स्थान होता है। और भंग पूर्व अबद्धायुष्क के समान त्रियंचायु के बिना 3 है। बद्धायुष्क के 141 सत्व स्थान और भंग 2 बनते हैं। बद्धायुष्क तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले अनंतानुबंधी विसंयोजक वेदक सम्यक दृष्टि ने क्या किया, दर्शन मोहिनी की छपना प्रारंभ की, अनिवृत्तिकरण में मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय किया तथा 141 का सत्व स्थान उत्पन्न होता है। यहाँ भंग 2 हैं, परंतु दोनों में भुज्यमान आयु मनुष्य आयु ही होगी, अन्य नहीं। अतः 2 भंग भुज्यमान मनुष्य आयु, बध्यमान देवायु एवं भुज्यमान मनुष्य आयु, बध्यमान नरक आयु, ये ही भंग संभव है, क्योंकि छपना का प्रारंभ मनुष्य ही करता है, पहले ही बता दिया। और अबद्धायुष्क 141 में से 1 घटाओ तो 140 का 1 ही भंग बनता है। पूर्वोक्त जिस मनुष्य ने आयु नहीं बांधकर छपना प्रारंभ की है, उसके 140 का सत्व होता है। भंग एकमात्र भुज्यमान मनुष्य आयु के साथ ही है। इसका डिटेल काफ़ी और है, समय देख लेते हैं, हाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें रीडिंग जैसा ही है। समझने के लिए तो चार्ट सामने रख के बोर्ड में जब समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अपन रिवीजन में इसको थोड़ा और देख लेंगे कभी। बद्धायुष्क के 140 का जो सत्व स्थान है, उसके 2 भंग बनते हैं। छपना करते हुए जिस मनुष्य ने मिश्र प्रकृति का भी क्षय कर दिया, उसके 140 का सत्व स्थान होता है। पूर्व के समान यहाँ भी भंग 2 हैं, जिसमें भुज्यमान मनुष्य आयु ही होती है। जिस वेदक सम्यक दृष्टि ने दर्शन मोहिनी की मिथ्यात्व और मिश्र को क्षय कर दिया, सम्यक्त प्रकृति का क्षय होना शेष है, ऐसा मनुष्य 139 के सत्व वाला होता है। 3 आयु संभव होने से भंग 3 बनते हैं। अबद्धायुष्क 139 के 3 भंग बनते हैं। छपना के 3 करण समाप्त होने के पश्चात कृतकृत्य वेदक काल में यदि मनुष्य का मरण हो जाता है, उस समय वह चारों गति में पूर्वबद्ध आयु के अनुसार उत्पन्न होता है। विवक्षित सत्व स्थान तीर्थंकर प्रकृति के सत्व सहित है, अतः यह जीव त्रियंच गति में उत्पन्न नहीं होता, न ही मनुष्य गति में जन्मता है, परंतु नरक व देव में उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इसके नरकायु और देवायु के साथ मिलकर 3 भंग होते हैं। दर्शन मोहिनी की छपना का क्रम क्या है, तो आगे चार्ट बहुत अच्छा दिया है। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, कृतकृत्य वेदक काल, क्षयिक समकिति। तो मिथ्यात्व का क्षय, मिश्र का क्षय और सम्यक्त प्रकृति का क्षय क्या होता है, अंतर्मुहूर्त, यहाँ मरण संभव है। कृतकृत्य वेदक काल में सम्यक्त प्रकृति का सत्व होता है, उसका क्षय होने पर क्षयिक सम्यक्त हो जाता है। बद्धायुष्क और अबद्धायुष्क 2 हैं अपने पास, तो 139 का जो सत्व स्थान है उसमें भंग 2 बनते हैं। जिसने क्षयिक सम्यक्त प्राप्त कर लिया है, ऐसा जीव बद्धायु के साथ 139 के सत्व वाला होता है। तीर्थंकर प्रकृति होने से इसके 2 ही भंग होते हैं। इसके भंग प्रथम स्थान के भंग के समान जानना चाहिए। और अबद्धायुष्क का 139 में से 1 घटा दो तो 148 का स्थान है, उसमें 3 भंग बनते हैं। क्षयिक सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति को बांधता हुआ अबद्धायुष्क जीव 138 के सत्व वाला होता है। यह जीव त्रियंच गति को छोड़कर शेष 3 गतियों में संभव है, इसलिए इसके 3 भंग आयु की अपेक्षा हो जाते हैं। ये सामान्य अपन ने पढ़ लिया है, बाकी विशेष रूप से समझेंगे समय के साथ। गाथा नंबर 380 बाद में पढ़ेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र।